बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम और हमारी टीम के मुखबिरों की तरफ से आज के इस वीलॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू में आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेगी। इस तरीके से आप कोई भी हमारा प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। आज जिस मौजू पे मैं आप लोगों से बात करूंगा वो है ये जो टेलीफोन कॉल लीक्स हो रही हैं, इस ये कैसे, जहां तक हमारी मालूमात आई हैं। सबसे पहले तो मेरे कई हमारे नाजरीन हैं जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो हमें कहते हैं आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते। देखें, इसकी वजह यही है कि जो काम हम छुप के कर सकते हैं वो हम जाहिर होके नहीं कर सकते। जो हम जिस तरह टेलीफोन कॉल्स जिस बंदे ने छुप के लीक की हैं, वो किसी को वहम गुमान में भी नहीं था कि उनकी कॉलें लीक हो रही हैं, ये रिकॉर्ड हो रही हैं और फिर उसके बाद लीक की जाएंगी। तो ये तो वो कहा जाता है कि जो शैतान दिमाग इंसान होता है वो अपनी पूरी शैतानी पे जब लगा होता है तब हम उसको देख रहे होते हैं। उसके ख्याल में कोई नहीं देख रहा होता, मगर कोई ना कोई उसको देख रहा होता है। अल्लाह की ज़ात के अलावा भी लोग उसको देख रहे होते हैं। तो ये मरियम नवाज की जो कॉल लीक हुई है, ये अपने जो चचा के साथ लगी हुई है, ये इसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स हैं। कुछ इसके अंदर कॉलें लीक की गई है। जिस जिस बंदे ने ये काम किया है उधर तक तो हमारी पहुंच नहीं पहुंच सकी, मगर जहां तक हम उसकी मालूमात हासिल कर सके हैं वो एक गवर्नमेंट इदारे का ही आदमी है और ये एक ग्रुप है। ये 2 से 3 आदमियों का ग्रुप है जिन्होंने सारा काम किया। ये अकेला आदमी नहीं है, ये 2 या 3 आदमी का ग्रुप है। उन्होंने ये सारा काम किया और इसके अंदर गवर्नमेंट के बंदे इन्वॉल्व हैं। और इसके अंदर जो कॉल का जा रही है, ये सारी कॉल्स नहीं है। इसके अंदर कुछ कॉल्स हैं। आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों को ये भी पता लगे कि इसके अंदर कुछ कॉल्स की हैं जो 2 बंदों के दरमियान, वो कौन हो सकता है, वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ आपस में हो सकते हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपस में हो सकते हैं, इसहाक डार और नवाज शरीफ हो सकते हैं, ये कॉल्स हो सकती हैं। और ये कुछ जो आप आपस में बैठ के एक कमरे के अंदर जो कोर कमेटी कहा जाए या खास बंदे कहा जाए, वो आपस में बैठ के जब कर रहे हैं, उसको भी बग किया गया। तो एक आप लोगों को ये बताएं कि इनके फोनों के अंदर कुछ मैसेजेस आए थे, एक ही किस्म के मैसेजेस आए थे सबको। आजकल जिस तरह हर चीजें व्हाट्सएप के ऊपर आ जाती हैं, लोगों के अकाउंटों के ऊपर, फोनों के अंदर ट्विटर उन्होंने लगाए हुए हैं, फेसबुक्स लगाई हुई हैं, उनकी ऐप उतारी हुई है और उनके साथ साथ इन्होंने नोटिफिकेशन ऑन की होती है कि फलानी चीज आई है, आप उसको जरा खोल के देख लें। वो जब उसको खोलते हैं तो वो उसके अंदर वायरस होता है या उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोग्राम डाला जाता है जो आपने देखा होगा जब आप फेसबुक डाउनलोड करते हैं तो फेसबुक आपसे पूछता है कि क्या मैं आपकी फोटो गैलरी को एक्सेस हम आपको चाहते हैं, आप देंगे हमें। तो आप उसको कहते हैं हाँ ले लो, तो वो फिर आप उसको एक्सेस दे देते हैं। इससे अगली जो चीज आपसे मांगता है वो कहता है कि क्या आप माइक्रोफोन को मेरी इजाजत देते हैं, आप कहते हैं हाँ ले लो, वो ले देते। ये इजाजत आपने खुद ही फोन को दी हुई है कि मेरे इन चीजों पे जाओ। ट्विटर हो गया इसी तरह, वो भी आपसे परमिशन मांगता है और फिर ये भी मांगता है कि क्या मैं आपको जब नई कोई चीज है उसकी नोटिफिकेशन हम आपको भेज दिया करें, आप बोलते हैं हाँ दे दो। ये तमाम इन सब लोगों ने इन चीज़ों को, और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तकरीबन हर इंसान ऐसे ही करता है। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे, कोई कैमरा डाउनलोड करे, या जो लोग जो अपने फिल्टर लगा लेते हैं तस्वीरों के ऊपर वो डाउनलोड करे। तो हर ऐप आपसे इजाज़त मांगती है कि मैं आप लोगों के फ़ोन के अंदर कितनी अंदर जा सके, आप मुझे कितना एक्सेस देते हैं, कितने अंदर तक मैं जा सकता हूँ। तो ये जो जो मेन जो जहाँ से ये वायरस घुसा गया है, जहाँ से ये बग भेजा गया है, वो है मेन यही एप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इनके थ्रू, स्नैपचैट कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके थ्रू भी लोग आते हैं और आप लोगों को चीज़ें भेजते हैं। पहले आप ये खुद डाउनलोड अपनी खुशी से करते हैं, उसके बाद जब वो एक्सेस मांगता है तो आप वो एक्सेस भी दे देते हैं, और इसके बगैर अगर आप एक्सेस ना दें तो वो आपको उस ऐप का कोई पूरा मज़ा ही नहीं आता। तो ये मजबूरन हम लोग डाउनलोड करते हैं और एक्सेस दे देते हैं। तो ये कोई एक प्रोग्राम आया था, जहां तक हमने रिसर्च किया, ये एक प्रोग्राम आया था जिसके अंदर इन्होंने इजाजत मांगी कि हम आना चाहते हैं, हम आपके इसके अंदर फेस अकाउंट में, फोन में आना चाहते हैं, हमें ये एक्सेस दी जाए। आप लोगों ने एक्सेस दी, इन लोगों ने एक्सेस दी उसको। वो फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद, लोग तो चीजें शेयर करते रहते हैं, शेयर करते हुए जिस बंदे के पास ये थी, ये गवर्नमेंट का आदमी था जिसके पास सबके टेलीफोन नंबर थे। ये जब आपस में बैठे होते हैं, आप समझते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, गपशप अपनी पर्सनल गप लगा रहे हैं,
और उसके ये चचा और ये भतीजी जो लगे हुए हैं, ये आपस में गप लगा रहे हैं। ये फोन जो उधर उनकी जेबों में या पर्स में पड़ा होता है वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, क्योंकि आपने एक्सेस दी होती है उसको। यही हाल इनके साथ हुआ है, इन्होंने एक्सेस दी थी। जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जो है, ये एक कमरे के अंदर बैठे हुए की रिकॉर्डिंग है, ये वो लीक की गई है और ये फोन के थ्रू लीक की गई है। इसी तरह जो आगे कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे कुछ जो रिकॉर्डिंग लीक होगी वो फोनों के अंदर हुई है। वो कोई इमरान खान किसी से बात करें वो हो सकती है, इमरान खान किसी और के बारे में कह रहे हैं वो हो सकती है। मगर जो भी बंदा है, जिस बंदे ने ये काम किया है, वो बहुत महारत वाला आदमी है और ये 3 से 4 लोगों का ग्रुप है जिन्होंने ये किया हुआ है और ये वक्त के साथ साथ आगे लीक करते जाएंगे। जब तक जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान का आदमी है, नहीं, ये किसी का आदमी नहीं है। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बेनकाब कर रहा है, इन करप्ट लोगों को बेनकाब कर रहा है और इन लोगों की असलियत बता रहा है अवाम के आगे कि ये लोग इतनी शैलो, इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं कि मरियम नवाज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को, एक बंदे को, अपने एक जाती फायदे के लिए, इमरान खान को खराब करने के लिए 22 करोड़ अवाम को जो सेहत कार्ड है उसको खत्म करना चाहती है। और जो उसका चचा हजूर है वो भी कह रहा है कि जी बिल्कुल इसको करना चाहिए। ये इनका हाल है, ये इनकी असलियत है। ये जो बड़े बड़े नारे मारते हैं, अवाम में आके जलसे करते हैं, कहते हैं कि मेरा दिल रोता है, कसम खाती हूँ और ये है, ये सब झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। आप लोग खुद ही जरा देखें कि एक बंदा जो पिछले 6 सालों से भागा हुआ है इस मुल्क से, वो जैसे इसका आती है उसके बाद वापस मुल्क आ गया हुकूमत संभालने के लिए। भैया अगर आप इतने तकड़े थे तो आप पहले क्यों नहीं आए? सिर्फ और सिर्फ इनको जब अपना रास्ता हमवार हो गया, इनका इनका रास्ता खुल गया है, तब ये लोग आए हैं और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। जब इन्होंने नैब के अंदर कानून ये पास कर दिया कि 50 करोड़ से नीचे की जो चोरी होगी उसको कोई नैब कंसिडर ही नहीं करेगा, उससे ऊपर की चोरी होनी चाहिए, इतना बड़ा खुला रास्ता दे दिया। तो जो जो गरीब, जो जो किसी रेडी से किसी ने चोरी की, किसी दुकान से चोरी की, किसी ने चंद हजार या चंद लाख चोरी की है, उनको भी आप रिहा कर दें। वो जेलों में आपने क्यों रखे हैं? 50 करोड़ सिर्फ अपने लिए आपने रखा हुआ है कि हम लोग जब खा पी जाए हम 50 करोड़ पे रिहा हो जाए, बाकी अवाम खुआर हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये अवाम को भी आंखें खोलनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब, अपनी पसंद की सियासत कर पसंद करते हैं और अवाम की कोई इनको फिक्र नहीं है। ये जो जिस तरह मैंने अब जिक्र किया कि जलसों के अंदर वो बड़े बड़े नारे मारती थी, कहती कि मेरा कसम खाती थी, अल्लाह की कसम खाती थी और कहती थी ये इन लोगों के ऊपर अल्लाह ही का अजाब आएगा। हम लोग तो इनकी हिदायत की दुआ कर सकते हैं, मगर अवाम को आंखें खोलनी चाहिए कि इन लोगों का ये हाल है। आने वाले दिनों के अंदर हम आपको ये बता सकते हैं जो लीक्स है ना, बहुत बड़ी बड़ी लीक्स नहीं होंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता छोटे सियासतदानों की लीकें होती रहेंगी और ये बताते रहेंगे ये लोग। जो लीक वाला आदि जो ग्रुप है ये करता रहेगा, मगर बहुत बड़ी खतरनाक किस्म की कोई लीक नहीं होगी। जो लोग कह रहे हैं कि आर्मी के मुतल्लिक होगी, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। छोटी मोटी होगी, ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं होगी। ये थी हमारी मालूमात। जिस तरह और भी हमारे पास डेवलपमेंट होगी हम आपको बताएंगे। जाते जाते हमेशा अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।